स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए लेकर हम आ गए हैं बिहार डीएलएड परीक्षा 2025। जो आपके एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न आज देखने वाले सामान्य ज्ञान जो प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ी प्रश्न रहने वाले हैं। ये इतिहास का प्रश्न लेकर आ गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है दोस्तों। जो आपके एग्ज़ाम के लिए हम इसी चैनल पर अपनी क्लास में सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट प्रश्न करवाते हैं। तो इससे पहले हम साइंस का टोटल सब्जेक्ट करवा चुके हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न था। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर प्ले लिस्ट बना गया, हर एक सब्जेक्ट का बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका बना हुआ है। और इससे पहले भी हम प्राइवेट सीएस का प्रश्न करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के उसका भी प्ले लिस्ट बना गया है आपके एग्ज़ाम के लिए। एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, हूबहू प्रश्न करवाए हैं। और इससे अब लेकर आएंगे 5 तारीख के बाद आपका वो लास्ट मॉक टेस्ट लेकर आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी से हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है, फ्री में PDF प्राप्त कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, आज देखेंगे आज से आपका इतिहास का प्रश्न ये सेट नंबर ये देखेंगे। इतिहास का टोटल महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे 600 प्लस प्रश्न देखेंगे। तो लगातार आप लोग के लिए लेकर हम आते रहते हैं। तो चलिए आज हम इतिहास का प्रश्न और बढ़ते हैं। चलिए टाइम गंवाते हुए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो ये 1 लाइन का प्रश्न है जो इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है 1 लाइन का प्रश्न। तो चलिए बिना देरी से बढ़ते हैं। तो जैसे दिया गया है कि वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे तो को किस नाम से जाना जाता है। तो वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे तो वो किस युग का नाम जाना जाता है। तो उसे हम पाषाण का युग कहते थे। क्या युग? पाषाण का युग कहते थे। अगली प्रश्न कि पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया है। कौन? एक पुरा पाषाण, एक मध्य पाषाण, एक नव पाषाण। तो 3 भागों में विभाजित किया गया है पाषाण युग को। अगली प्रश्न पाषाण युग का अगली है पुरा पाषाण युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था। पुरापाषाण युग में मानव जीवन का तो शिकार एवं फल संग्रह ये उसका मुख्य साधन था। अगली प्रश्न पुरापाषाण युग के मानव जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था। तो वो आग था। प्रथम आविष्कार क्या था? आग था। अगली प्रश्न कि पुरापाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था। तो पहले पहला जो प्रथम औजार वो कौन था। तो वो कुल्हाड़ी था। प्रथम औजार कौन था? कुल्हाड़ी ही था। पुरापाषाण युग में इसकी खोज की गई थी, बनाए गए थे। अगली है पुरापाषाण मानव अपने सभी औजार किसी से बनाते थे। तो कठोर पत्थर से ही बनाते थे। पुरापाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रकान किसका हुआ था। तो पशुओं का हुआ था। किसका? पशुओं का हुआ था। अगली है भारत में नवपाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया है। तो 4000 से 2000 ईसा पूर्व। तो पहले उल्टा होता था कि 2000 पूर्व से 4000 पूर्व से 2000, लेकिन अब इसको बदल दिया 2000 से माना जाएगा आपका युग में। तो 2000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। अगली है कि प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द क्या तात्पर्य है। तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। अगली प्रश्न पशुपालन एवं कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था। तो पहिया या चक्र था। क्या था? पहिया या चक्र। किस युग में पहली बार मातृ देवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। तो वो नवपाषाण युग का। किसका? नवपाषाण युग का। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ। नवपाषाण युग में हुआ। नवपाषाण युग में हुआ था मिट्टी के बर्तन बनाने का आविष्कार। मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ। तो नवपाषाण युग में हुआ था। मनुष्य ने कपास से एवं ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग से सीखी। वो भी नवपाषाण युग से ही सीखी थी। ऊन बनाना, कपास से कपड़ा बनाना वो नवपाषाण युग में। अगली प्रश्न तांबे की खोज मानव ने किस युग में की थी। किसका? तांबे खोज। तो मध्य पाषाण युग में तांबे की खोज हुई थी। महाभिव्याही प्रश्न है जो कि दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न है 2022 में। अगली प्रश्न
मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती की थी? ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो गेहूं एवं जौ का खोज किया था। सबसे पहले अनाज फसलों की खेती शुरू की थी, गेहूं और जौ का। अगली है, आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु का पालतू बनाया? तो कुत्ता को बनाया सबसे पालतू पशु। अगली है कि चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो भीमबेटका से प्राप्त हुआ, जो मध्य प्रदेश में है। अगली, प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है? तो आर्कियोलॉजी कहलाते हैं। अगले प्रश्न, मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका प्रयोग किया था? तो तांबा की खोज किया था सबसे पहले और उसका प्रयोग हुआ था। भारत ने किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्रपाषाणकालीन वस्तुओं का पता चला है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र निधियाँ ताम्र उपकरणों के जखीरे कहाँ पाया गया है? तो बुल्गारिया, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगली, ताम्रपाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ है? तो पशुओं का हुआ था। किसका? पशुओं का हुआ था। अगली प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को प्रश्न अगर क्वालिटी मेहनत अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है कि मेरा वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आते होंगे, इसलिए लाइक कीजिए और कमेंट अपनी राय जरूर बताएं कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे हैं और किस टॉपिक में आपको चाहिए। तो अगली प्रश्न है कि ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया था? तो कांस्य युग में। कौन? कांसा का। अगली, संभवतः ताम्रपाषाण काल में पूजनीय पशु था? तो सांड था। कौन? सांड। अगली, रेडियो कार्बन C14 जैसी जीवन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या निर्धारित की गई है? तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब तथा किनके द्वारा हुआ था? तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता का पता चला, वो भी किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा पता चला था। कब? 1921 में, याद रखिएगा। अगली प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? तो हड़प्पा में पाए गए थे। अगली प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के नगर एवं कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? तो आयताकार। किसमें? आयताकार में। अगली प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरास्थल था? मोहनजोदड़ो था। कौन? मोहनजोदड़ो था। अगली प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पुरास्थल है? तो आलमगीरपुर स्थित है। कौन? आलमगीरपुर स्थित है। अगली है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पुरास्थल कौन सा है? तो कागेडोर, जो कि पाकिस्तान में वो स्थित है। कागेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो दशक नदी के किनारे स्थित है। अगली प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता आपका शहरी एवं व्यापारिक सभ्यता का था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था? तो नगर नियोजन था वो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण था। अगली प्रश्न, किस हड़प्पा पुरास्थल से नक्शीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवनों का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा में। कहाँ? कालीबंगा में। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल जहाँ के मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलती थी? तो लोथर। अगली प्रश्न, तो प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल जहाँ के मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य रूप सड़क की ओर खुली थी, वो था कौन? लोथल। अगली प्रश्न, किस हड़प्पा पुरास्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है? तो वो मोहनजोदड़ो से मिला। कहाँ? मोहनजोदड़ो से। अगली, संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? इसका साक्ष्य किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ? तो स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। अगली प्रश्न, किस हड़प्पा पुरास्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला है? तो धोलावीरा से मिला है। अगली, हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में किसे सर्वाधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित एवं खूबसूरत नगर माना गया है? तो धोलावीरा का माना गया है। अगली है, हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? तो शिल्पकारी था हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा।
किन हड़प्पा पुरास्थलों से मनके बनाने के कारखानों का साक्ष्य मिला है? तो लोथर चौहनदोड़ो। किस हड़प्पा पुरास्थल से गोदी डॉकयार्ड का प्रमाण मिला है? तो लोथल से मिला है। अगली है, हड़प्पा में मापतोल की कौन सी प्रणाली प्रचलित था? तो दशमलव था। हड़प्पा में मापतोल की प्रणाली प्रचलित था, दशमलव का। अगली प्रश्न, हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में की थी? किसका माप की इकाई हड़प्पा काल में? तो 2 एवं 16, 2 और 16। अगली, हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की थी? तो कपास की सबसे पहले खेती की गई थी। सारा पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। अगली है कि हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था? गेहूं एवं जौ था। अगली, किन हड़प्पा पुरास्थलों से विशेष प्रकार के गेहूं और जौ दोनों के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का अवशेष मिला है। किन हड़प्पा पुरास्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है? तो वो लोथर एवं रंगपुर से मिला हुआ है। अगली प्रश्न, किस हड़प्पा से जौ, तिल एवं सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो बनावली से जौ और तिल सरसों का प्रमाण मिला है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो आपके टोटल प्रश्न जो बने हैं ये आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे 50-60 प्रश्न अभी बनाए हैं। हम लेकर आएंगे इसका जो प्राचीन इतिहास का जो है, यानी इतिहास से संबंधित हम टोटल 500 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे जो आपके एग्ज़ाम से लिए रिलेटेड प्रश्न हैं, क्योंकि यही से प्रश्न आपके पूछे गए हैं एग्ज़ाम में जो पिछले सालों से पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको वो सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, दिल से लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो प्रश्न कैसे लगे हैं। तो कुछ गलती होते उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। PDF हमारे टेलीग्राम से है जिसका लिंक दिया गया है, आप ज़रूर जुड़िए और फ्री में आप PDF प्राप्त कीजिए। तो धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।